घर है एक मंदिर तुम मेरे दिल। यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी पर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। पंखा चल रहा है ना, पंखे की आवाज़ आ रही होगी। तो सुबह से अभी बजे 7:45 बजे से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और काम मेरा सारा मतलब हो ही गया लगभग। नहा धो करके आ गई हूँ और मंदिर में मैंने अभी आज ही साफ़ किया है। तो अभी थोड़ी देर में साड़ी पहनूंगी तो फिर पूजा करेंगे। तो आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सबका फर्स्ट होगा ना। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, जो चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी है ना, बहुत पुरानी साड़ी है। तो मैंने कहा इसी को पहन लेती हूँ, वैसे भी बाहर मौसम ख़राब जैसा हो रखा। मंदिर मैंने कहीं जाना नहीं है तो मैंने कहा अपने घर में ही शिवलिंग है ऊपर मेरे छत में शिव जी का। तो मैंने कहा मैं छत में ही पूजा कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने हल्की सी सिंपल सी ऐसी साड़ी पहनी है। तो मैं कर ली थी पहले पूजा। तो पतिदेव घर में होते तो साथ में मंदिर चले जाते, कहीं देखते कहीं भी चले जाते। तो इसीलिए वो घर में है नहीं, तो सुबह ही चले गए थे 5 बजे। तो आज भी कुछ काम से जाना था तो इसीलिए तो यहाँ पे चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती। और ये साड़ी ना बहुत पुरानी है, मैंने कहा यही पहन लेती यार। ये कब से निकाली है, अब ना इसको किसी को दे दूँगी मैं क्योंकि ये मैंने बहुत पुरानी है, घर में बहुत पहन ली है। घर में नहीं मतलब व्रत नहीं पहनती हूँ मैं, इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, पर हल्की सी है ना तो मेरे को सही लगती है ये। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी को डाल देते हैं। और हरी हरी साड़ी मेरे पास ना है नहीं, है तो सही मतलब एक वो थोड़ा भारी है ना, तो उससे मैं घर में नहीं पहनती, ख़राब हो जाती है ना फिर घर में ऐसे। तो घर में ही रहना था, कहीं जाना नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मेरी पूजा हो गई थी यहाँ पे। तो अब मैं जाऊँगी छत में जाऊँगी। तो केले मैंने अभी मंगाए थे रिसू से, क्योंकि सुबह ना मिल नहीं पाए थे। तो फिर अब मैं आ गई थी अपने यहाँ छत में। तो यहाँ शिव जी हैं, शिवलिंग, तो यहाँ मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी और थी पूजा। तो रिसू से मैंने बोला, मैंने कहा थोड़ा सा बना दे ऐसे करके। तो उसको ना कभी इधर को जा रहा है कभी उधर को, अच्छे से बनाना आता ही नहीं है, अच्छे से बना ही नहीं देता है वो। तो मैंने कहा ट्राईपॉड रखने से तो तू ही बना दे। बारिश जैसी भी हो रही थी ना हल्की हल्की, तो उसी ने बड़ी मुश्किल से बोलना पड़ता है, वरना तो बिल्कुल कर ही नहीं देता है। 10 बार तो हिला ही देता है। फिर उसके बाद कह रहा जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा कर तो रही हूँ ना, रुक जा थोड़ी देर। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा। तो तुलसी मैया में भी कर लूँगी पूजा अब मैं। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी नीचे। तो मतलब अभी काफ़ी टाइम, अभी शायद 10 बज रखे हैं। तो पूजा पाठ तो मेरी ऊपर नीचे सब जगह हो गई थी। तो थोड़ा केले मैंने रिसू से देर में मंगाए थे, क्योंकि सुबह ना एकदम से खुला नहीं था। तो अभी अभी लेकर आया था। तो फिर मैंने अभी रख दिए थे मंदिर पे। तो उसने ना क्या करा आज सुबह बड़ी हंसी वाली बात हो गई। तो सुबह उसके पापा चले गए थे 5 बजे। तो उसको ये पता नहीं था हाँ बेलपत्री क्या होता है तो होता है ना अक्सर बच्चों को, इतने बड़े हो गए लेकिन पता नहीं चलता क्या चीज़ है क्या चीज़ है। एक तो लाता नहीं है ना कोई चीज़। तो फिर उससे मैंने कहा जब बेलपत्री लेकर आ, मैंने कहा आज व्रत है। कह रहा मम्मी बेलपत्री कैसी होती है? मैंने कहा 3 पत्ते वाली होगी, देखना ना उसमें 3 पत्ते होंगे तो वही वाली बेलपत्री होगी। फिर उसके पापा ने बताया, उनका उधर पेड़ है तो उसमें चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा पेड़ है, खाली फिसले रहेगा, क्योंकि आदत नहीं हुई ना। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैंने कहा कहने लगा हाँ मम्मी वहाँ पर है बोलने लगा। मैंने कहा चल ठीक है, जब फिर लेकर का बोला। फिर पापा को छोड़कर आया अपने, तो फिर सीधे गया हाँ वो लेने। तो वहाँ पे फिर उसने मुझे फ़ोटो भेजी किसी, वो मैं बाहर से सफाई कर रही थी ना, पता नहीं कौन सा पत्ता था, वो दूसरा ही था कोई, हाँ मुझे भी नहीं पता। तो कहने लगा मम्मी ये है। मैंने कहा नहीं ये नहीं है बेलपत्र। फिर कहने लगा अच्छा ठीक है। फिर उसने दोबारा फ़ोटो भेजी। हाँ तो मैं दोबारा काम कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके अपने पापा को भेजी उसने, पापा ये बेलपत्र। तो उन्होंने कहा हाँ यही है, तोड़ देगा। तो फिर उसे मिल गया था। फिर तोड़ने लगा तो ये पता नहीं कि कांटे भी होते हैं उसमें, तो उसे कांटा चुभ गया। हाँ फिर उसके पापा ने मैसेज किया होगा दोबारा, तो उसमें कांटे भी होते हैं। हाँ कह रहा हाँ जब चुभ गया तब बता रहे हो कांटे भी होते हैं करके उधर इतनी हंसी आई। फिर बड़ी मुश्किल से बेचारा छोटे छोटे से लेकर आया, थोड़ा बहुत, कोई ख़राब भी थे उसमें कोई ऐसे भी थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी लाए चढ़ाने लायक हो गए हैं, जो सही सही पत्ता है उनको रख लूँगी। तो उसने ऐसे ही करा। हाँ इतनी हंसी आ गई ना मुझे। मैंने कहा अब पता चल गया ना बेलपत्र है? कह रहा हाँ। मैंने कहा हाँ अभी यही लेकर के आना है, उसमें कांटे भी होते हैं
तो फिर उतने में फिर यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने। मैंने चाय बना, इनके लिए इसका नाश्ता इन्होंने करना नहीं था, ये दिन में ही आकर के खाएंगे सीधे। तो रिसू के लिए मैंने बना दिया था, वो खा खू करके चले गया था। मैगी बना दी थी उसके लिए, उसने खा ली थी, चले गया था कंप्यूटर क्लास को। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ। थोड़ा सा हमने चाय बनाई थी, मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, थोड़ा सी ही बनाई थी, सुबह से कुछ पिया नहीं था ना। तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, अब पूजा पाठ सब हो गई है। तो यहाँ पे भी चाय पीने के बाद फिर मैंने गैस इधर साफ़ करा, गैस भी साफ़ ही कर दी थी, ये भी सब साफ़ कर दिया था। स्लिप तो मैंने कहा बर्तन धो देती हूँ, चाय के भी बर्तन पड़े हैं और मैगी के भी पड़े हैं, रखे थे ऐसे ही। तो मैं थोड़ी देर फ़ोन पे लग गई थी, तो मैंने कहा चलो अब धो लेती हूँ, टाइम भी हो गया, साढ़े 10 हो गए थे शायद। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धो लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी और मौसम ना आज ख़राबी है, मतलब बादल जैसे लगे हुए हैं, तो ख़राबी हो रखा है आजकल, मौसम ऐसी हो रखा है, बारिश वारिश तो होती नहीं है पर थोड़ा ख़राब है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बाल बना लेती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, मैंने कहा जूड़ा बना लेती हूँ, वरना रह नहीं पाऊँगी पूरा दिन भर साड़ी में ना पूरा दिन भर रहा नहीं जाता, क्योंकि आदत नहीं है ना जी, ना आदत होती है उन्हें, तो आदत होती है क्योंकि अच्छा है रोज़ पहनते हैं, क्योंकि उनकी आदत बनी रहती है ना। तो हमारी आदत नहीं, कभी कभार जैसे कभी कभार पहन लिया, इधर उधर कोई शादी आदि में या पूजा पाठ में, व्रत में कभी पहन लिया तो पहन लिया, बस नहीं तो इतनी ज़्यादा पहनते नहीं, तो दिन भर की आदत नहीं बनी रहती ना, काम भी नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। पर साड़ी पहनना अच्छा लगता है, और मुझे ना हल्की हल्की सी साड़ी अच्छी लगती है, जो हल्की हल्की होती है ना, दिखने में सुंदर और हल्की। ये तो खैर बहुत पुरानी है, मुझे किसी ने दी थी, ये शादी में मिली थी मुझे, यहाँ नामगढ़ में ऐसी मिली थी, तो ये रखी हुई थी, हल्की सी है ना, तब बनाई, मतलब तब बहुत पुरानी हो गई है। तो मतलब वैसे हल्की टाइप की अच्छी लगती है ना, प्यारी सी। तो अब मंगाऊँगी मैं ऑनलाइन, उससे ना बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखी थी परसों मैंने। तो दोस्तों अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो पतिदेव आज भी सवेरे 4:30 बजे निकल गए, क्योंकि 3-4 दिन से काम नहीं बन रहा है। आज पता नहीं बनता है नहीं बनता है, घर में कोई भी नहीं है। रिसु भी कंप्यूटर क्लास में चली गया है, काम भी मेरा हो गया है, तो बैठी थी ऐसे ही मैं। तो मैंने सोचा खाना बनाने में टाइम है, तो क्यों ना आप सभी को मैं पल्लू कैसे अटकता है ये बताती हूँ। हाँ, जैसे बहुत से लोग साड़ियाँ पहनती हैं ना, बहुत सी लेडीज़ साड़ियाँ पहनती हैं, रोज़ साड़ी पहनती हूँ, तो सर पे पल्लू रखती है, बहुत सी महिलाएं रखती हैं, तो सर पे पल्लू नहीं अटकता है ना, तो पल्लू कैसे अटकाया जाता है, हाँ मैंने भी सीखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो बताती हूँ आपको। हाँ, रखती है ना सर पे पल्लू, तो जैसे मतलब ऐसे करा ना, तो पल्लू को इतना, तो ये बड़ी वाली चिमटी है, हाँ छोटी वाली भी है ना, छोटी सी होती है ना, जो बहुत छोटी सी। कई महिलाएं हैं ना जो रोज़ सर में पल्लू रखती है, तो ताकि पल्लू गिरे ना और पल्लू अटका रहे। तो ऐसे करके आप, ये बड़ी चिमटी है ना, थोड़ा सा वो हो जा रहा है, तो आप ऐसे करके ना रख सकती हैं। ऐसे करके रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल अटक गया है, ये देखिए दिख भी नहीं रहा है। ये थोड़ा सा बड़ी चिमटी है ना, पर छोटी वाली आती है ना, छोटी सी चिमटी आती है ना जो, तो आप ऐसे करके बना सकती हैं पल्लू को अपने, जो रोज़ बहुत सी महिलाओं को देखा है ना मैंने, रोज़ रखते हैं। तो देखिए अटक गया ना, दिख भी नहीं रहा, फर्स्ट क्लास, रख लीजिए। अभी मैंने खुला हुआ पल्लू डाला था ना, थोड़ा वैसा करके डाल के ना बहुत प्यारा सा लगेगा। तो चलिए फिर देखती हूँ थोड़ी देर, पतिदेव तो अभी आए नहीं है, कपड़े डालना है बाहर, मशीन से कपड़े निकाल करके कुर्सी में फैलाती हूँ, क्योंकि मौसम ना खराबी है। सावन का पहला व्रत है, और पतिदेव का ना काम हो गया, और इतने साल बाद ना फिर से ड्यूटी में जा रहे हैं, और बहुत दूर जा रहे हैं, पता नहीं कैसे रहूँगी मैं। यहाँ पे पैकिंग होने लगी है, तो सोच के ना डर, मतलब रोना आ रहा बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं। पहले बीच में भी मतलब वैसे तो ज़्यादातर बाहर ही जॉब करते हैं, लेकिन अभी कभी 4-5 साल से, मतलब 5-6 साल से घर में ही थे, क्योंकि जब कोरोना का लगा था ना, तो फिर घर में ही बुला लिया था हमने, क्योंकि कुछ केस हो गए थे ना ऐसे ही। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अब बाहर नहीं करना है, दिल्ली थे उस समय, मैंने कहा अभी नहीं करना है, तो उस समय मतलब छोड़ ही दिया था लगभग, तो तब से मतलब घर में ही थे, तो तब से घर में ही थे। तो अब इतने साल के बाद फिर से बाहर जा रहे हैं, अब वही आएंगे 8-10 महीने या 1 साल। दूर, काफ़ी दूर जाओ तो फिर ये ऐसे ही होता है ना, 8-10 महीने या 1 साल में आना ही होता है, तो फिर इतनी जल्दी हो नहीं पाता है, तो इसलिए अपना ना सामान पैक कर रहे थे वो। तो यहाँ पे सब कुछ रखना है, क्योंकि और तो बाकी सब वहीं पे मिल जाता है कंपनी की तरफ से, लेकिन अभी सब सामान रख रहे थे यहाँ पे। तो चार्जर में सब चीज़ की याद दिला रही थी, मैंने कहा सब चीज़ रख लो, फिर ना याद दिलाना पड़ता है, भूल जाते हैं फिर,
मैंने कहा वहाँ पे जाके कौन याद दिलाया, वहाँ पे जाके तो खैर खुद ही याद रखना पड़ता है भाई, अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है ना। तो फिर यहाँ पे शाम का समय था, 6 बजे का समय था। ये देखिए बादल लग रखे हैं, पैकिंग हो गई थी पतिदेव की, तो यहाँ पे सारे बादल लगे, बारिश होने का जैसा हो रखा, पर हल्की हल्की सी हो रखी थी, इतना ज़्यादा तो नहीं हो रखी थी, हो ही रही थी, थोड़ा थोड़ा छींटे मीटे पड़ रहे थे, बूंदाबांदी। तो यहाँ पे फिर अब मैंने रखी है ना सब्जी बनने के लिए, मसाला रखा हुआ है, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा बना लेती हूँ टाइम से। तो यहाँ पे आलू उबाल रखे हैं, और ये मैंने मसाला टमाटर प्याज, नहीं सॉरी प्याज कह रही, प्याज तो डालते नहीं है, टमाटर और ये मसाले हैं सारे, तो इनको इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और ये मिर्ची भूनी है, मिर्ची ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची हुई ना, लाल मिर्ची भुनी हुई, और आलू टमाटर की सब्ज़ी। ये देखिए मैंने इसमें ना थोड़ा सा मेहंदी पड़ी थी, तो ऐसे ही पतिदेव का अपना नाम लिख दिया, इसमें बना दिया मैंने, डिजाइन तो बनाया नहीं, ऐसे धब्बे धब्बे करके ना ऐसी लगी हुई थी, थोड़ा ख़त्म हो गई थी, थोड़ा सा बची हुई थी। तो यहाँ पे ना ये मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी, और थोड़ा सा ना प्रसाद भूनूंगी सूजी का। यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी थी मैंने, अब प्रसाद भूनूंगी, थोड़ा सा इसमें सूजी डाल दिए, घी हो गया था, तो इसमें फिर मैं ना चीनी डाल दूँगी बस, मतलब इतना ही, थोड़ा सा प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए भी हो जाता ना सही। तो और मैं ज़्यादातर ना व्रत में, जब भी कोई भी व्रत लेती हूँ ना, मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी और दही ना, ये चीज़ मुझे ज़रूर चाहिए, और साथ में मिर्ची, चाहे वो हरी मिर्ची, चाहे सूखी हुई फ्राई की हुई मिर्ची है ना, ये चीज़ें मुझे ना यही अच्छी लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे और छोले या पनीर ये जैसी चीज़ें ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मुझे रसीली आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी ना यही अच्छा लगता है व्रत में ज़्यादातर, और मैं ज़्यादातर ना यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद भून गया था, लाल लाल सा हो गया था थोड़ा, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद अच्छा नहीं लगता ना, भूनता नहीं है अच्छे तरीके से। तो मंदिर में पूजा मेरी हो गई थी, तो यहाँ पे पतिदेव ले आए बेलपत्र का पेड़ खरीद के ले आए, पौधा। तो मैंने उनसे बोला था कब से ला देना, यहाँ पे भी मैंने दिए जला दिए। अभी 7 बजे का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, मैंने पूजा कर ली थी, तो अभी 8:30 हो गए थे शायद। यहाँ पे तो खाना मेरा बन गया था, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए कल को एक अच्छे से ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।